कल झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी जी का निधन हुआ। उनके निधन से पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ पड़ी और जैसे ही ये समाचार तो उत्तराखंड वासियों को पता चला तो सब उस बात को लेकर के थोड़ा सा उदास। देखिए पूरे प्रदेश के अंदर, मैं कहूँगी पूरे देश के अंदर जो है शोक की लहर है, क्योंकि वो प्रदेश के नेता नहीं थे, पूरे देश के नेता थे। बहुत बड़ा व्यक्तित्व आज प्रदेश ने खोया है और जिस प्रकार से उनका जो जीवन रहा है वो सभी के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है, क्योंकि उन्होंने हमेशा ईमानदारी के रास्ते पे चलकर लोगों को दिखाया। जबकि पॉलिटिकली हमेशा लोग बहुत फ्लेक्सिबल रहते हैं, लेकिन उन्होंने जो एक पाठ पढ़ाया है उसमें यही है कि उत्तराखंडियत की बात करें, उत्तराखंड के लिए जिएं और अपने पहाड़ को बचाएं। और हमेशा ही उन्होंने पहाड़ को बचाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से वो बहुत पॉपुलर हुए थे। उन्होंने जो आज आप देख रहे हैं कि इंफ्रा जो पूरे यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में, पूरे भारत में ये योजना चली थी और एक नींव रखने का काम उन्होंने किया था, तो उसी को देखते हुए और पूरे सैनिक परिवार भी क्योंकि सैनिक पृष्ठभूमि से थे, हम लोग खुद सैनिक पृष्ठभूमि से हैं, सभी परिवारों में शोक की लहर है और सभी गमगीन है, क्योंकि आज एक बहुत बड़े राजनेता को हमने खोया है। तो निश्चित रूप से बहुत दुखद है और मैं कहूंगी कि उनके जीवन को प्रेरणा स्रोत मानते हुए प्रत्येक कार्यकर्ता जो है आगे बढ़ेगा और हमेशा उनकी जो उत्तराखंडियत उनके दिल में थी, उनके दिमाग में थी, वो हमेशा जिंदा रहेगी। उत्तराखंड प्रदेश के लिए खंडूरी ने काम किए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, उत्तराखंड की जब उत्तराखंड बनने की बात थी, राज्य निर्माण की बात थी, तो उन्होंने जिस प्रकार से मैं कहूंगी कि शेर की तरह दहाड़ कर संसद में अपने अधिकार को मांगा था और उनके व्यक्तित्व से इतना प्रभावित अटल जी हुए थे और अटल जी ने तुरंत जो है उस पे आगे अमल किया था, क्योंकि राज्य जो है बहुत सारी अपनी जियोग्राफिकल परिस्थितियों से जूझ रहा था और ऐसे में उत्तराखंड राज्य का अलग होना बहुत समय से मांग थी, जिसको उन्होंने पूरा करने में अपना भरसक प्रयास किया और उनका आशीर्वाद मिला, उनका मार्गदर्शन रहा और उत्तराखंड हमें प्राप्त हुआ। वाजपेयी सरकार में उनको जो है स्वतंत्र प्रभार भी मिला था राज्य परिवहन का। जी उन्हीं की गवर्नमेंट में मिला। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि जो इंफ्रा आज आप देख रहे हैं उसकी नींव रखने वाले हमारे स्वर्गीय भुवन चंद्र खंडूरी जी थे और कई मामलों में जो है उनको बहुत, मैं कहूंगी कि एक राजनीतिक आदर्श के रूप में देखा जाता है, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, लेकिन जब हम अपनी लीडरशिप को देखते हैं तो समझ में आता है कि किस प्रकार से अपने उत्तराखंड के मूलभूत सुविधाओं के लिए और उत्तराखंडियत के लिए जीना है। तो बहुत बड़ा व्यक्तित्व हमने खोया है और हम उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे और हम उनके रास्ते पे चले, यही हमारा। वीरेंद्र सिंह बिष्ट है सर और मैं डिफेंस कॉलोनी में रहता हूँ। सर, जिस तरीके से हम बात करें तो कहीं ना कहीं हमने एक ऐसे व्यक्तित्व के मनुष्य को है जिसने जो है पहाड़ के लिए कहीं ना कहीं कुछ सोचता है, क्योंकि उनके जिस तरीके से इतिहास देखा जाए, फौज से लेके जो है पॉलिटिकल देखा जाए, मैं देखिए आपके साथ रहे हूँ, किस तरीके का खंडूरी जी जो है बड़े संवेदनशील व्यक्ति थे। भले ही व्यवहार में हम सब लोगों से बहुत डर लगता था, उनका व्यक्तित्व इतना था कि हमारे जवान जब उनको देखते थे वो 100 मीटर दूर से भाग जाते थे। वो उनका मतलब के रुतबा था। उनके व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि हम उनसे मिलने से पहले 10 बार सोचते थे कि उनसे बातचीत करें। हमेशा समय के पाबंद और पूजा करने में बहुत विश्वास करते थे। जब हम पाकिस्तान में थे जलालपुर में, तो वहाँ पर क्या होता है, एक मिलिट्री की बड़ी गाड़ी को एक मॉडिफाई करके वो सीओ का बासा बना देते हैं, जहाँ पर वो उसका बेड लगा होता है, लैट्रिन भी अंदर ही होती है, एक मॉडिफाइड गाड़ी होती है। तो वो एक बार जनरल साहब ने कहा, मैं एडजुटेंट था, ड्यूटी पर था शाम के टाइम पर, तो जनरल साहब ने मुझे कहा कि भाई खंडूरी साहब से बात कराओ। अब मुझे मालूम था कि खंडूरी साहब पूजा कर रहे हैं, तो एक मेरे लिए बड़ा धर्म संकट था कि मैं कैसे उनको डिस्टर्ब करूं। तो मैंने बड़ी नम्रता से जनरल साहब को कहा, मैंने कहा खंडूरी साहब अभी है नहीं और जो भी मैसेज उनको देना है आप उनको दे दीजिए। इसी बात पर मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। आपने जनरल हनूत का नाम सुना होगा, जिसने जिंदगी भर शादी नहीं की। जनरल हनूत मरते दम तक राजपुर रोड पर ऊपर राजपुर में रहते थे और वो भी 71 की लड़ाई में थे। एक बार जब लड़ाई खत्म हो गई तो इंदिरा गांधी जब आई तो हनूत को बोला गया कि भाई इंदिरा गांधी से मिलना है।
उन्होंने साफ जवाब दिया, ये मेरा पूजा का समय है, मैं नहीं मिल सकता, और इंदिरा गांधी को मानना पड़ा। वही अनुज, उसने बसंतर की लड़ाई में अपनी पलटन के 45 के टैंक सबसे आगे उसने अपना टैंक रखा और पाकिस्तान के माइन फील्ड के अंदर से चलते चलते सीधे 45 टैंकों को पार किया। ये थी उसकी दैविक शक्ति, और जिंदगी भर उसने शादी नहीं की। और जब राजपुर में बढ़ा तो जब उसको हरिद्वार ले गए तो वो बैठी समाधि में लगे, उसको लिटा के नहीं लगे, वो अपनी बैठा करके पूरा उसकी जो अंतिम यात्रा है बैठ करके वो हरिद्वार में गई। तो मेरे कहने में तो यह कि ऐसे ऐसे लोग जिनके नीचे जो एक उदाहरण है हमारे लिए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन मतलब यानी कि देश के लिए दे दिया, देश की रक्षा के लिए दे दिया, वो एक हमारे लिए बहुत मूल्यवान है।